सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उनके बुलाने पर मैं वहां पहुंचा और धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि वो आके मुझसे कहने लगे कि महाराज जी, मैं रोज नए नए बिस्तर चादर और पंडाल को बढ़वाता हूं कि आज जो भक्त आए उनको खुले में ना बैठना पड़े। रोज मैं बढ़वाता हूं और रोज शाम होते होते रात होते होते कम पड़ जाता, इतने लोग आने लगे। 10-10 किलोमीटर से ट्रैक्टर पर लद करके लोग आते थे। वहां मेला लग गया, दुकानदार दुकान लगा लिए, कोई चाट की दुकान लगा लिया, कोई कुछ, है ना। और एक दिन मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो आप YouTube पर वो कथा अमुआ गांव से है, देखिएगा मेरी इस बात को। जहां तक मैं देखता था सर है। तो रात में जब भोजन जहां मुझे ठहराया गया था, तो वो बहुत गांव के बड़े मानिंदा आदमी थे। उन्होंने कहा था महाराज जी मेरे घर पे ही रुकेंगे, जैसे आज मैं जहां रुका हूं बाबूजी उनका तो सारा परिवार ही, बल्कि हम तो कहते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज उनकी बहू ने कहा, पता नहीं आई है कि अभी, तो कुल मिलाकर के बाबूजी आज हमसे कहने लगे कि बहू कह रही थी कि अब महाराज जी कहीं ना जाइए, हम ही उनका खियाओ, हम ही पियाओ महाराज। और आज बड़े प्यार से उन्होंने ऐसे तो रोज चाय वाय बनाती थी और आज बड़ा प्यार से भोजन सुबह का बनाया उन्होंने। उनका प्यार तो मैंने बाबूजी से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी बहू की सोच बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर के वहां के जो गांव के प्रमुख थे उन्होंने कहा महाराज जी मेरे यहाँ ही रहेंगे। बाकी कोई भक्त बुलाता था तो वो मना नहीं करते थे, लेकिन वो अधिकांश चाहते थे कि मैं। तो उस दिन रात में जब मैं भोजन कर रहा था वहां, तो सभी उस गांव के सभी मानिंद लोग, बहुत मानिंद लोग मेरे साथ बैठे हुए थे और मैं भोजन कर रहा था। वो लोग बेचारे बस बैठे थे, जबकि मैं बार बार कह रहा था आप लोग भी भोजन करके। नहीं महाराज आप करो, आप कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रसाद। तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि आपके गांव कितने लोगों का है? तो उन्होंने बताया कितने घर हैं। हमने कहा इतनी औरतें इस एक गांव में हो नहीं सकती, एक गांव में इतनी। तो महेंद्र जी कहने लगे महाराज जी माँ की कृपा देखिए कि माँ की कथा से आज पूरा 10 किलोमीटर तक के लोग हमको अब जान रहे हैं। लोग भर भर के ट्रैक्टर में आते हैं कथा सुनने। तो हमने कहा महाराज अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने कहा कि चलिए मान लेते हैं ट्रैक्टर से आते हैं, चलिए मान लेते हैं आपके गांव की ये सारी महिलाएं हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि इतनी औरतें एक गांव में कहां से आ गई। तो वहां के जो ग्राम प्रधान थे वो कहने लगे महाराज जी आप कहना क्या चाहते हैं? हम के भैया हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं और कहना नहीं चाहते हैं। खाना खाने के बाद मैं अब यहाँ से दौड़ता हुआ पंडाल की ओर जाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में एक विचार आया है। तो लोग कहे क्या? हमने कहा लगता है महेंद्र माँ के भक्त हैं, परम भक्त हैं, माने इनके हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी माँ की कथा के दीवाने हैं। फिर भी हर साल लोग पैसा कमा के घर बनवाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ये पैसा कमाते हैं तो माँ की कथा करवाते हैं। साल भर कमाते हैं राजा हर्षवर्धन की तरह, और फिर माँ की कथा में सब लुटा देते हैं। ऐसा व्यक्ति है वो, घर कच्चा है उसका, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो कमाया सब माँ की कथा में, सब माँ की कथा में। तो हमने कहा माँ की इस भक्त की इस कथा में, और मैं माँ की कृपा है मुझ पर, तो हम दोनों भक्तों के लाज की रक्षा के लिए कहीं इस औरतों के भीड़ में मेरी मैया ही नाना स्वरूप धर के यहां बैठ तो नहीं रही है। तालियां से स्वागत करिए। महेंद्र जी भी हाथ जोड़ के एकदम रोने लगे। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि मैया आती हो नाना रूप में, क्योंकि वो बड़ी अलग ही है, वो अपने को दर्शाती नहीं है। तो महेंद्र जी कहे महाराज जी मेरे तो रोए खड़े हो रहे हैं। हमने कहा बस खाना हो गया? कह रहे खाइए। हमने कहा नहीं हो गया खाना मेरा। फटाक से मैंने हाथ धोया, तुरंत कपड़े जो पहने तो वही, और मैं वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे रोज मुझे गाड़ियों से ले जाते थे। उस दिन मैं पैदल दौड़ पड़ा, नंगे पैर, मेरे पीछे पीछे ग्राम प्रधान, फिर वहां के जितने आदरणीय थे सब दौड़ने लगे। क्या हो गया क्या हो गया?
और मैं कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। भागते भागते पंडाल में हम लोग पहुंच गए और जहां स्त्रियां बैठती थी महाराज, वहां की मिट्टी को मैंने ऐसे लगा करके सर पर लगाया और जितने लोग थे सब सर पे लगाने लगे। हमके पता नहीं किस रूप में, किस स्त्री के रूप में मेरी मैया कहां बैठी होगी, इसलिए यहाँ की मिट्टी आज सर पे लगाने का मन कर गया। तो भैया ये माताएं भी मातृ स्वरूपा हैं। तो कुल मिलाकर के महिषासुर जो है वो हंसी, संतों ने सुनी तो उन्होंने शंख बजा दिया, खड़े होके हाथ जोड़ लिया। समझ गए संत मैया आ गई। संत समझ जाते हैं, भक्त समझ जाते हैं मैया आ गई। औरों को दिखाई ना दे, भक्त को दिखने लगती है महाराज, ठीक है, भक्त को दिखने लगती है। तो कुल मिलाकर के मैया आ गई ऐसा लगने लगा महाराज। संत उठ गए और भी समाज उठ गया, लेकिन वही हंसी एक थी, लेकिन महिषासुर को बहुत बुरी लग गई। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको मतलब ये सब चीज अच्छी नहीं लगती महाराज, है ना। अब एक चर्चा यहाँ की, लेकिन मैं उसको करना नहीं चाहता। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के उनको नहीं, महिषासुर को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये कौन है, किसको इतनी साहस कि ऐसे हंसा कि मुझको तक घबराहट होने लगी, कौन है ये। और उसने अपने सुग्रीव को भेजा, दूत का नाम था, एक दूत को उसने भेजा, पता तो करो किसका दुस्साहस है, पकड़ के उसको ले आओ, उसको घसीटते हुए मेरे सामने लाना, मारना नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो इस तरह से हंस दिया। कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं महाराज कि वो चाहते हैं कि मैं क्यों उठकर उनके पास जाऊं, वो आना हो तो आए। मतलब क्या विचारधारा है महाराज, है ना। आदमी को इतना अहंकार क्यों है। अरे जब अंतिम यात्रा जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी जब आदमी दूसरों के चार कंधों का मोहताज है तो उसे अहंकार किस बात का है मेरे समझ में नहीं आता। जब अंतिम यात्रा भी अपने बल पर वो नहीं कर सकता महाराज, हैं जिंदगी भर मुंह छेंटता रहा, मैं फलाने, और मरने के बाद जानते हैं एक ही नाम से पुकारा जाता है महाराज, एक ही नाम से, मिट्टी। कोई नहीं कहता कि श्री मलखान सिंह यहां लेटे हुए हैं, लोग कहते हैं लाश यहां पड़ी हुई है, मिट्टी है, मिट्टी हो गई है इनके घर में। कोई नहीं कहता श्री मलखान सिंह, मरते ही उनका एक ही नाम हो जाता है, मिट्टी, लाश, है ना। डॉक्टर भी कहता है भैया 100 को हटाइए, ये नहीं कहता मलखान सिंह को हटाइए, नहीं कहता। जब तक जिंदा है तब तक पूछता है आपका नाम मलखान सिंह, पिता का नाम फलाने से। मरने के बाद एक ही पहचान, माने जीवन भर लोग धन 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 धन, पैसा पैसा पैसा, लेकिन मरने के बाद जो तेरही का कार्ड होता है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में शोक पत्रिका कहते हैं, उस पर आप कितना भी धन कमा लीजिए, लेकिन मरने के बाद आपके लिए उसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है, निधन। धन धन वाला भी निधन, यानी बिना धन के। इसीलिए सम्राट अशोक ने एक बार कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर निकाल के मेरी अंतिम यात्रा निकालना, दोनों हाथ बाहर की ओर। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, कि संसार को बताना है कि जीवन भर मैं पूरे विश्व को जीतता फिरा इसी दौलत के लिए कि इतना कमाऊं, लेकिन जाते समय मेरे दोनों हाथ खाली थे महाराज, कफन में जेब नहीं होती। तो फिर काहे का धन धन, जब मरने के बाद निधन ही कहलाना है। बस उतना ही कमाइए जिससे आपका परिवार का भरण पोषण सम्मान के साथ हो सके। कुल मिलाकर के महिषासुर ने भेजा महाराज, वो गया, ढूंढते हुए गया तो देखा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री शेर पर, सिंह पर सवार बैठी है और मुस्कुरा रही है। यहां से तो गुस्से में गया, कौन है कौन है, लेकिन मां को देखते ही वो भी एकदम से हाथ जोड़ लिया और कहने लगा, माने देखिए मां का व्यक्तित्व कैसा है कि शत्रु भी सामने जब आता है तो कहता है मां आपको मैं प्रणाम करता हूं, हे मां आपको मैं प्रणाम करता हूं। और फिर कहता क्या है, अरे मां आप कितनी सुंदर हैं, और कहता है आपकी हंसी भी बहुत सुंदर है। और तो वो मां कहती है जब सब कुछ अच्छा है तो क्या करने आए थे। मां तो सब जान रही है, अब देवता अदृश्य हो गए, केवल मां वहां दिख रही है।
माँ ने कहा फिर क्यों आए थे? कहने लगा अरे मेरे महाराज बड़े मूर्ख हैं, वो आपको नहीं जानते ना, उन्होंने सोचा कोई ऐसे ही किसी ने हंस दिया होगा, इसलिए उन्होंने मुझको भेजा देखने के लिए। माँ ने कहा सिर्फ देखने के लिए भेजा था या कुछ और कहा था? माँ तो सब जानती है। कहने नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं था, कहा था बस देख लेना कौन है। कह देख लिए? तो कह हाँ। तो कह जाओ। माँ ने कहा तब जाओ। तो अब वो सोचा क्या करें, तो कहने लगा कि नहीं माँ, उन्होंने कहा था कि जो हंसा है उससे उसका कारण पूछ के हंसा। माँ ने कहा हंसने का कारण क्या है, मैं क्या बताऊं? कह देना जाके महिषासुर से कि तेरी मूर्खता पे मुझे हंसी आ गई। अब वो कहा कि ऐसे कह दूंगा? कहां जाके कह देना। वो चला गया और मां तो हंसी इसलिए थी कि वो कहीं कैसी माया है कि एक महिषासुर से ब्रह्मा विष्णु महेश भी घबरा गए। ये कैसी माया है, मां इस पर हंस पड़ी थी कि इतने शक्तिशाली देवता ये भी एक महिषासुर से घबरा गए। महाराज ये कैसी माया। बच्चों कृपया शांति से बैठे। ये कैसी मां तो इस पर मुस्कुरा दी, लेकिन महिषासुर को बुरा लग गया, उसने भेज दिया महाराज। अब चलिए वो वापस गया दरबार में और कहने लगा महाराज वो एक महिला है। तो महिषासुर ने कहा महिला है? कहें देव की दानव कि मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, उसकी तो हिम्मतें नहीं है महिषासुर के सामने। कौन है ये? तो दूत कहता है कि ना वो देव लगती है, दानव तो लगने का सवाल ही नहीं है, देवताओं से भी श्रेष्ठ कोई लगती है। महाराज दूत बता गया मां के बारे में, कहता है देवताओं से भी श्रेष्ठ है। अरे उसके सामने तो देवता भी हाथ जोड़े खड़े हैं उस महिला के सामने। महाराज तो महिषासुर कोई और होता तो समझ जाता कि इतना शक्ति इतना, तो वो हाथ जोड़ लेता। कहता अरे इतनी शक्तिशाली तो हाँ, लेकिन महिषासुर तो महिषासुर कहता क्या है, अच्छा उसके सामने देवता, तब तो वो मेरी पत्नी बनने लायक। मैंने मां को पत्नी बनाने का सपना इस जैसे दुष्ट ही देख सकता। प्रचार देखिए कहां कहां हो रहा है। बहुत आदरणीय लोग अब यहाँ आने के लिए उत्सुक हैं। वो कहते हैं महाराज जी जब आप वहां पर हैं मैया के दरबार में तो हमें भी मौका दीजिए। हमने कहा गुरुदेव से मैं बात करूंगा अगर व्यवस्थाएं, क्योंकि आप आओगे तो निस्संदेह यहाँ का दिव्य, और ऐसे तो माँ का घर खुद ही दिव्य है, लेकिन आप सब आओगे तो और ये दिव्य होता चला जाएगा। लेकिन गुरुदेव से मैं पहले बात कर लूं कि क्या वो व्यवस्थाएं, तो वो लोग आएंगे तो वो खुद बहुत सारी व्यवस्था लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। कुल मिलाकर के बास्कल और दुर्मुख ये पहुंच गए। कहने लगे तुम चाहती क्या हो बता दो। अरे सब है महाराज के पास, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, सोना चाहिए, माणिक्य चाहिए, बड़े से बड़ा रत्न, तुम जो चाहोगी मिलेगा। बस मेरे महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अरे तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहते हैं। जरा राक्षसों से एक बात तो सीखनी पड़ेगी भाई। आजकल के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वो भी पत्नी बनाकर ही किसी स्त्री को अपने साथ वो रखना चाहते थे। आजकल के जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं वो सम्मान नहीं देना चाहते, बस स्त्री को भोग्या समझने लगे। लेकिन राक्षस भी कर और उसकी इच्छा से ही उसके साथ वो रहना चाहते थे, बिना इच्छा के नहीं। ये मैं कहना चाहता हूं आजकल के लोगों से कि जो बलात्कार शब्द चला है इसका शब्द जरा समझिएगा, इसका अर्थ समझिएगा। बलात्कार का मतलब क्या होता है, इसको संधि कर लेते हैं। बलात् धनकार, यानी जो जबरदस्ती किया जाए, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध वो का। मैं उसको ऐसे समझाता हूं जैसे आपने कोई अच्छी शर्ट पहन रखी है और कोई व्यक्ति कहे मुझे ये शर्ट अच्छी लग रही है, ये मुझे दे दो। आप कहेंगे अरे कैसे दे दे, मैं फलां जगह से इसको खरीद के लाया हूं, इतने पैसे का, क्यों दे दूं आपको भाई। तो वो जबरदस्ती आपका शर्ट आपसे उतरवा ले किसी भी तरीके से, बंदूक की नोक पे या 2 आदमी को कह दे उतारो इसका शर्ट, आपको अच्छा लगेगा, आप उसे पसंद करेंगे। किसी भी व्यक्ति का कोई भी वस्तु बिना उसकी आज्ञा के आप कैसे उसके अधिकारी हो गए महाराज। आप उसके अधिकारी नहीं हैं तो कोई भी वस्तु किसी की भी बिना उसके आज्ञा के, ये जो चोरी की जाती है ये भी बड़ी तकलीफदायक है महाराज। जिसका सामान चला जाता है उसके रोए से बददुआ निकलती है महाराज।
बददुआ निकलती है। उस चोरी के सामान से सुख थोड़ी देर आप प्राप्त तो करेंगे, लेकिन उसके आंसू से इतना दुख आने वाले दिनों में आपको मिलेगा महाराज कि उसको आप ढो नहीं पाएंगे। इसलिए जबरदस्ती या चोरी करके किसी की कोई चीज हासिल करना नहीं चाहिए महाराज, ये गलत है, गलत है, ये गलत है। तो जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध आप कैसे आप उसको सोच भी सकते हैं महाराज, सोच भी कैसे सकते हैं। और अगर आपने ऐसा गलत कार्य किया है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, और हर कथा में इस मंच से कहता हूं, क्योंकि मैं तो महिला के सम्मान के लिए ही निकल पड़ा हूं घर घर गांव गांव, क्योंकि मेरी मां भी मेरी एक स्त्री थी, और मैं अपने मां को, जो अभी संसार में नहीं है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, उसे मैं बहुत प्यार करता हूं। उसके लिए गीत बजाना चाहता हूं मैं अपनी मां के लिए, अपनी मां के लिए जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पोस पाल के बड़ा किया। वो आके कह रही हो, अरे पागल, इतना कमजोर तू कब से हो गया? तो मेरी मां जैसा कोई नहीं। मां जो है चल पड़ी, मां वहां से अंतर ध्यान होकर अपने मणिमय द्वीप में आकर आराम से फिर से अपने कामों में लग गई, और देवता भी अपने अपने कामों में जाकर लग गए महाराज, सभी अपने अपने काम में लग गए। पृथ्वी पर भी सब शांति हो गई, चारों ओर आनंद हो गया, धर्म फिर अपने तरीके से चल पड़ा, दुष्ट का विनाश हो गया, सब तरफ शांति ही शांति हो गई महाराज। कुछ दिन तक बड़े आनंद से सब कुछ चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, जब बहुत सुख हो जाए तो कभी कभी चिंता थोड़ा कर लिया कीजिए। बहुत खुशी 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 हो तो थोड़ा डरा कीजिए कि कहीं कोई बड़ा दुख आने वाला तो नहीं है। और जब बहुत दुख हो, बहुत ज्यादा दुख हो, जब असहनीय दुख होने लगे, तो अंदर अंदर खुश होना शुरू हो जाइए कि बहुत जल्दी कोई बड़ा सुख आने वाला है। बस सही रास्ते पे चलते रहिएगा, रास्ता सही होगा तभी तो मंजिल मिलेगी महाराज। अगर आपको वाराणसी जाना है तो वाराणसी वाले रोड से हटना नहीं होगा, उसी रोड पे चलिए तभी बनारस पहुंचेंगे। और अगर आप इधर उधर घूमेंगे तो बनारस नहीं पहुंच पाएंगे। तो सही रास्ता, सही तरीके से कामों को करेंगे तो आप निसंदेह सही जगह पर। बालकों जरा बच्चों को जरा देखिए। तो सभी आनंद से रहने लगे। शत्रुघ्न को राज्य दे दिया गया, वो भी बहुत अच्छे से राज्य किए। कुछ दिन बाद वो चले गए, उसके बाद और भी राजा होते गए। इसी बीच क्या हुआ महाराज, पाताल से दो लोग निकल के बाहर आ गए। पाताल से दो लोग निकल के बाहर आए। ये दोनों अभी युवक थे और बहुत सुंदर थे। ये जरा बच्चों को देखेंगे तो कृपा करके जो है, अब दो लोग थे, दो लोग, एक था शुंभ और एक था निशुंभ, और ये दानव थे महाराज। तो देखने में बड़े सुंदर थे, नवयुवक थे। आजकल के युवाओं से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, प्रकृति जो है हम लोगों को कितना कुछ देती है। जब हम युवा होने लगते हैं तो प्रकृति हमें बहुत सुंदर बनाती है महाराज, बहुत सुंदर बनाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नाना प्रकार की नशा बच कर करके अपने शरीर को खराब कर लेते हैं महाराज। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि कहां गए वो युवा जो सुबह उठते ही, मैं गांव के बात कर रहा हूं, शहर की भी बात मैं करता हूं जब शहर में कथा करता हूं, कि गांव के लड़के सुबह उठते ही खेती बाड़ी में अपने पिता का साथ देते थे, गौ की सेवा करते थे, और इसके बाद अखाड़ों में जाते थे। वहां हनुमान का एक मूर्ति रखते थे, और अखाड़ों की मिट्टी शरीर में रगड़ रगड़ के, मतलब दो हाथ थोड़ा कसरत करते थे। घर की दूध दही मक्खन का सेवन करते थे महाराज, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। उनके शरीर में एक तेज, एक चमक पैदा होती, एक चमक पैदा होती थी। भारत के वीरों के बारे में आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हम बॉर्डर पर स्थित समस्त सेना के नौजवानों को सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि आप धन्य हैं, और धन्य हैं आपके माँ बाप, जैसे आप जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया। आप वहां रात में भी जग कर पहरा देते हैं, तभी तो भारत का हर नागरिक चैन से अपने अपने घर में रात को सोता है। आज एक गीत बज रहा था, मैं अपने कमरे में था, कि याद करो शहीदों को। वाकई जो शहीद हो गए हैं, कुछ उनके बारे में भी याद करना चाहिए, है ना। हम लोग जो है थोड़ा सा कट जाए छुरी से या किसी चीज से तो हाय हाय करने लगते हैं, डिटॉल कहाँ है,
एंटीसेप्टिक क्रीम कहाँ है महाराज, और वो क्या कहते हैं जो लगाते हैं, है ना, वो कहाँ है, सब खोजना शुरू कर देते हैं। और ये भारत के नौजवान ये सीमा पर खड़े होकर जब दुश्मन से इनका सामना होता है महाराज, तो इनसे इनका कमांडर ट्रेनिंग के समय पूछता है किस लिए सेना ज्वाइन किए हो। अगर कोई कहता है देश के लिए मरने के लिए, तो वो डांट देता है, कहता है देश के लिए मरने के लिए नहीं ज्वाइन किया सेना, अरे देश के लिए दुश्मन को मारने के लिए तुमने सेना ज्वाइन की। मरना तो है लेकिन 100 को मार के मरेंगे, 100 को मार के मरेंगे। हमारे भारत माता की ओर अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा तो उसकी आंख से गोटियां खेल जाएंगे। हम भारत के सपूत हैं, हमारी माँ के तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख की गोटी बना के खेल जाएंगे। आज गणतंत्र दिवस है, आज बसंत पंचमी भी है, हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। कुल मिलाकर के ये दोनों शुंभ और निशुंभ बड़े सुंदर थे। ये आकर के बैठ गए महाराज, और कहां बैठ गए, पुष्कर तीर्थ में, पुष्कर तीर्थ में बैठ गए। दोनों ने एक एक आसन लगा लिया और एकदम से ब्रह्मदेव के ध्यान में मग्न होकर के 10,000 वर्षों तक। महाराज हम लोग 4 सोमवार करते हैं तो घबरा जाते हैं, 16 सोमवार का व्रत लेते हैं और 4 ही सोमवार में जाके भगवान से लड़ना शुरू कर देते हैं। 4 सोमवार से भूखे रह के तुम्हारे पास आ रहे हैं, जल भी चढ़ाते हैं लेकिन हमारी तुम सुनवाई नहीं कर रहे। 4 सोमवार में हम लोग घबरा जाते हैं, बाकायदा लड़ना शुरू कर देते हैं। इतना पूजा पाठ, अरे कितना पूजा पाठ, वहीं के नल से पानी ले लिए लोटे में, उन्हीं का पानी उन्हीं के सर पे चढ़ा दिए, गंगा जल भी तो उन्हीं के सर से निकला है महाराज, और उन्हीं को चढ़ा दिए और ऊपर से हसान जता रहे। हर सोमवार को व्रत रह के आगे तुमको अभिषेक करते ही करते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 सोमवार में आप घबरा जाते हैं। अरे महाराज तपस्या आप करिए तो फिर धैर्य रखिए, पूजा पाठ करिए तो धैर्य रखिए, व्रत उपवास करिए तो धैर्य रखिए। धैर्य में बड़ी ताकत है। अगर आप निरंतर कोई भी काम आप धैर्य के साथ साधना की तरह करेंगे तो विश्वास कीजिए एक दिन आप सफल जरूर होंगे, जरूर होंगे। ये दोनों राक्षस भी 10,000 वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक एक आसन पर बैठकर, सोचिए साहब। अब आप कहेंगे आजकल महाराज इतनी उम्रें नहीं होती, 10,000 वर्ष की तो उम्रें नहीं है किसी के पास, तो क्या तपस्या पूरी नहीं होगी? कलयुग की बड़ी शक्ति है महाराज। वो जमाना कोई और था, कलयुग, लेकिन उस उम्र का भी अगर सही उपयोग आपने कर दिया तो कलयुग को लोग बुरा कहते हैं, मैं तो कहता हूं कलयुग बहुत अच्छा है। यहाँ कम तपस्या में ही फल की प्राप्ति हो सकती है महाराज, ये कलयुग में। तो क्यों ना हम कलयुग को तो अच्छा ही कहेंगे महाराज, कम तपस्या में। लेकिन हम उतना भी नहीं करते, मुश्किल ये है हम उतना भी नहीं करते। ज्यादा काम घर में इन्हीं के पास है, खिलाना पिलाना सुबह से शाम तक मशीन की तरह लगी रहती है। लेकिन सब कुछ छोड़कर एक भाव है माँ की कथा सुननी है, तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में उपस्थित है वो लोग, कितनी बड़ी, रोज संख्या इनकी बढ़ती ही जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुरुषों की हालत वही है महाराज। अगर इस गांव के बड़े बूढ़े भी निकल पड़े तो ये कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, और जब तक बड़े बूढ़े यहां नहीं बैठेंगे बच्चों से कैसे कहेंगे कि तुम्हें भी वहां चलना चाहिए? तो अपने घर का संस्कार जो घर पे बैठा है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को कौन सा संस्कार दे रहे हैं कि सनातन धर्म बगल में एक व्यक्ति रात दिन एक करके यज्ञ अनुष्ठान करा रहा है, व्रत कथा उपवास सब करवा रहा है, केवल अमर कहूंगा तो आप देंगे नहीं। ब्रह्मदेव ने कहा वो तो पक्की बात है, अमरता का वरदान मैं किसी को नहीं देता। तो कहे फिर एक ही तरीका है महाराज कि हमें वही वरदान दीजिए जो महिषासुर को आपने दिया था। वो मूर्ख था, वो नहीं समझ पाया इसलिए मारा गया, लेकिन हमको वो दे के देखिए, हम देखिए क्या करते हैं। तो कहे मैंने तुम भी यही चाहते हो कि पुरुषों से न मारे जाओ? कहे बस, कहे स्त्री के बारे में क्या ख्याल है? कहे अरे वो उसके हमें चिंता नहीं है। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, कहे पहले एक ही मूर्ख था, अब ये 2 हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, पुरुषों से तुम नहीं मारे जाओगे, रही बात स्त्री की महाराज तो ठीक है, स्त्री से ही तुम मारे जाओगे। वो कहने लगा उसकी हमें चिंता नहीं है। ब्रह्मा जी चले गए, ये दोनों नीचे उतरे, और जैसे ही पता चला कि ये ब्रह्मा का वरदान पा चुके हैं,
अब इनको कोई डर नहीं था और ये निश्चिंत होकर वही काम शुरू किए जो महिषासुर ने किया। सारे राजाओं को या तो मार डाला या जेल में डाल दिया या अपने अधीन कर दिया। और इस प्रकार से सबको इन्होंने नियंत्रण, पूरे पृथ्वी पर नियंत्रण इनका हो गया। और जब आदमी का मन बढ़ता है तो थोड़े में पेट नहीं भरता, फिर वो स्वर्ग की ओर देख भेजा। और अंत में इंद्र भी समझ गए कि ये भी वही वरदान ले चुके हैं। इंद्र पहले तो युद्ध किए लेकिन अंत में हार गए, उनको फिर से स्वर्ग छोड़ना पड़ा और इन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और वही कथा फिर शुरू हो गई महिषासुर वाली, वही मनमानी सब कुछ फिर शुरू हो गई। अब देवता क्या करें, अब की बार उन्होंने देर नहीं की, ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा लेकर शिव के पास गए, शिव लेकर के विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा देखो भाई, अब की बार वो चीज नहीं होगी जो पिछली बार हुई थी। पिछली बार तो भाई तेज निकला और मां यहां प्रकट हो गई, लेकिन अब बार बार किसी वीआईपी को बार बार आप कष्ट नहीं दे सकते, है ना। कोई तकलीफ आपने एक बार कही, उसने दूर कर दिया, अब बार बार उसको आप, बहुत बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा दोबारा उस तरह नहीं बुलाया जा सकता मां को। तो हुआ कि क्यों नहीं बुलाया जा सकता, तो भगवान विष्णु ने एक गीत के माध्यम से इस बात को समझाने का, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब निराश एक तरह से हो गए कि अब मां पहले की तरफ बार बार प्रकट नहीं होगी, तो बृहस्पति की तरफ देखा, गुरु बृहस्पति की तरफ। जब संकट बड़ा हो तो लोग गुरु के पास जाते हैं, लेकिन भैया गुरु के बारे में भी जरा एक बात मैं कहना चाहता हूं। गुरु सबको नहीं बनाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। गुरु सबको नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि किसी की वेशभूषा से आप प्रभावित हो गए या किसी की कुछ चीज से आप प्रभावित हो गए और आपने बिना सोचे समझे गुरु बना लिया। गुरु सबको मत बनाइए महाराज, गुरु बहुत सोच समझ के। महाराज गुरु को बहुत सोच समझ के कहते हैं। देखिए गुरु शब्द में दो शब्द है, गु और रू, दोनों का अर्थ समझना होगा। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। उस व्यक्ति को आप गुरु बनाइए जो आपको अपने ज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की जो क्षमता रखे, उसे गुरु बनाइए। सबको गुरु मत बना लीजिए। जिसमें वाकई ज्ञान हो, जो स्वयं में ज्ञानी हो, उसको कहिए कि महाराज आपके दिश, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति एक नहीं होता, वो एक पथ प्रदर्शक होता है। जब जीवन में संकट आवे तो गुरु आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप उससे बात करें और उस संकट का समाधान। अब वो ये नहीं कि अब ये कहे कि ये अनुष्ठान कर लीजिए, वो अनुष्ठान कर लीजिए। अब ऐसा नहीं, हर बात का अनुष्ठानी तरीका नहीं है। कुछ चीजें हमारे कर्म में कहीं ना कहीं दोष होता है, तो गुरु हमारी बात को सुने और देखे कि हमारे कर्म में कहीं कोई दोष है क्या, उसको वो प्यार से बता दे कि बेटा आप ऐसा कर रहे हो, अगर इसको आप करना बंद कर दोगे तो ये चीज जो आपको तकलीफ दे रही है धीरे धीरे कम हो जाएगी। और कभी कभी माता पिता, गुरु और जो बुजुर्ग हैं, उनके मुंह से भगवान ही बोलते हैं महाराज। कभी कभी उनके मुंह से जो निकलता है वो भगवान ही आपको एक तरह से समझाने का प्रयास। मैं देखिए जिस दिन से कथा में बैठा हूं, यहाँ के क्षेत्रवासियों से बार बार कह रहा हूं, लेकिन भूत प्रेत वो कोई नहीं महाराज, वो आपके अंदर के किए गए वो कुकर्म है, जाने अनजाने में वही आपको तरह तरह से सता रहा है। और उन कुकर्मों से निकलने का एक ही तरीका है। कथा में जानते हैं, कथा कोई ये राजा रानी की कथा नहीं है। यहाँ आप आकर के जीवन जीने का सूत्र खोजने आते हैं। ये कथाएं तो प्रतीकात्मक है महाराज, लेकिन यहां से आप समझने आते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कहां गलती हो रही है, या हम इस कथा के माध्यम से धीरे धीरे आपको बातें बहुत कुछ समझ, ऐसा लगता है कि हाँ जो गलती इस व्यक्ति ने, इस कथा में ये व्यक्ति जो कर रहा है वही गलती मुझसे हुई है। वो धीरे धीरे आप समझ जाते हैं या कुछ अच्छी बात समझ जाते हैं। अरे भैया कथा तो इतनी मतलब शक्तिशाली होती है कि इसका एक शब्द भी, कल मैं जिस घर में भोजन के लिए गया था वहां मैया जो बहुत वृद्ध हैं, यहाँ तक 90 साल की हैं, और मुझे बड़ी खुशी है ये कहने में कि पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा आशीर्वाद मांगा। मैं जब चलने लगा तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमके एक आशीर्वाद, अब यहाँ की भाषा में कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, कि महाराज जी एक आशीर्वाद दे। तो हमने कहा मैया बताइए।
बताइए, बहुत अच्छा लग रहा था उनका व्यवहार, उस पूरे परिवार का व्यवहार बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा बताइए, तो कहें बस अब एक ही आशीर्वाद दे दो कि हम चला जाए, हम चला जाए। तो हमने कहा मैया कितनी अच्छी बात कही आपने, पहली बार किसी ने ये बात कही। हमने कहा मैया आप मुक्त हो गई, अब आप मरने के बाद नहीं, जीते जी ही मुक्ति मिलती है। आपको ये माया मोह सब छोड़ दिया, आपका मन भर चुका है, आप पर ये सब सुख देख लिए, नाती पोता सब खिला लिए, अब सब सुख देख लिए, अब यहाँ रह के का करब, अब चला जाइए मैया के पास, कुछ ऐसा उपाय कर दो, है ना। और हमें बड़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं रात में सोने से करीब 2-3 घंटा तक मैं थोड़ा सा ऐसे ही रहा, तो मेरा बच्चा ये कहने लगा सो क्यों नहीं रहे। हमने कहा कि मैं तो सुनता हूँ लोगों की बात, पहली बार कोई ऐसा मिला जो मेरे हृदय को छू गया, कि कहने लगा कि अब माया मोह नहीं चाहिए, अब ये बाल बच्चे, वरना बुढ़ापे में तो मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की, वैसे वैसे वो और तिजोरी में ताला बंद करना शुरू कर देते हैं कायदे से, जबकि जानते मर जाएंगे तो तलवा तोड़ लेंगे, ये सब चाबी नहीं मिलेगी तलवे तोड़ेंगे, है ना, लेकिन और ताला बांधेंगे और छुपाना शुरू कर देते हैं।